हेलो बीटीएस लवर्स। थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करेंगे लड़कियों के इंटरनेशनल क्रश यानी कोरियन एक्टर्स के बारे में। बीटीएस 7 लड़कों की कहानी जो छोटे से स्टूडियो से निकलकर दुनिया पर छा गए। क्या बीटीएस सिर्फ एक के-पॉप ग्रुप है या फिर ये एक इमोशन, एक मूवमेंट और लाखों लोगों की जिंदगी का हिस्सा? बीटीएस के सफर की एक छोटी कंपनी से दुनिया के सबसे बड़े बॉय बैंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2010 जब सब कुछ नामुमकिन लग रहा था। सोचो, के-पॉप इंडस्ट्री में बिग 3 कंपनियां SM, YG, JYP पहले से ही राज कर रही थीं। उनके पास पैसा था, फेम था, स्टार पावर थी। लेकिन तभी एक छोटी सी कंपनी बिग हिट एंटरटेनमेंट ने सोच लिया कि वो भी एक बॉय बैंड बनाएगी। पर प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास ना पैसा था, ना सपोर्ट और ना ही कोई बड़ा नाम। फिर भी बैंड सीईओ बिग हिट के फाउंडर ने ये रिस्क लिया। अब बारी थी मेंबर्स चुनने की। आरन पहले से ही एक अंडरग्राउंड रैपर थे, तो उन्हें लीडर बना दिया गया। सुगा और जे होप ये दोनों भी पहले से म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे थे। जिन, जंगकुक, वी और जिमिन, इन चारों को अलग अलग जगहों से चुना गया। अब ग्रुप तो बन गया, लेकिन इंडस्ट्री उन्हें सीरियसली लेने को तैयार नहीं थी। 2013 बीटीएस का डेब्यू, लेकिन कोई नोटिस नहीं कर रहा था। 13 जून 2013 बीटीएस ने नो मोर ड्रीम गाने के साथ डेब्यू किया। पर ये डेब्यू के पॉप इंडस्ट्री में किसी को भी खास नहीं लगा। लोग उन्हें सस्ते ग्रुप कह रहे थे। बड़े बड़े के-पॉप फैंस का कहना था कि ये ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएंगे। यहाँ तक कि बीटीएस को खुद अपने म्यूजिक शो परफॉर्मेंस के लिए पैसे भरने पड़ते थे। अब सोचो, एक नया ग्रुप बिना किसी बैकअप के खुद के पैसे लगाकर म्यूजिक बना रहा था, सिर्फ इस भरोसे पर कि एक दिन लोग उन्हें सुनेंगे। और फिर ये भरोसा सच में हकीकत बन गया। 2015 जब बीटीएस को पहली जीत मिली, बीटीएस का आई नीड यू गाना आया और पहली बार उन्हें एक म्यूजिक शो अवार्ड मिला। इस गाने ने बीटीएस को के-पॉप इंडस्ट्री में एक सीरियस कंटेंडर बना दिया। इसके बाद बीटीएस ने द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट इन लाइफ सीरीज निकाली, जिसमें उन्होंने मेंटल हेल्थ, यंगस्टर्स के स्ट्रगल और सोसाइटी के प्रेशर को दिखाया। अब बीटीएस सिर्फ एक ग्रुप नहीं बल्कि एक आवाज बन रहा था। 2017 बीटीएस ने अमेरिका में तहलका मचा दिया। 2017 में बीटीएस ने बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स BBMAs में टॉप सोशल आर्टिस्ट अवार्ड जीत लिया। अब तक ये अवार्ड सिर्फ जस्टिन बीबर जीतते आ रहे थे। फिर बीटीएस ने DNA और फेक लव गाने रिलीज किए और बिलबोर्ड हॉट 100 में आ गए। अब बीटीएस को सिर्फ कोरियन फैंस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पहचानने लगी थी। 2019 से 2021 बीटीएस ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब बीटीएस इतना बड़ा नाम बन चुका था कि लोग इन्हें सिर्फ एक बॉय बैंड नहीं बल्कि एक मूवमेंट मानने लगे थे। 2019 में बॉय विद लव ने यूट्यूब पर 24 घंटे में सबसे ज्यादा व्यूज का रिकॉर्ड बना दिया। 2020 में डायनामाइट आया और बीटीएस बिलबोर्ड हॉट 100 में नंबर 1 पर पहुंच गया। बीटीएस ग्रैमी अवार्ड्स में परफॉर्म करने वाला पहला कोरियन ग्रुप बना और इस बीच उन्होंने यूनिसेफ के साथ लव माई सेल्फ कैंपेन भी शुरू किया, जिससे वो मेंटल हेल्थ और सेल्फ लव को प्रमोट करने लगे। 2022 बीटीएस का ब्रेक और सोलो करियर। 2022 में बीटीएस ने अनाउंस किया कि वो कुछ समय के लिए ग्रुप एक्टिविटीज रोक रहे हैं। क्यों? ताकि हर मेंबर अपने सोलो प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर सके और अपनी मिलिट्री सर्विस पूरी कर सके। अब तक जे होप, RM, सुगा, वी, जिमिन, जंगकुक और जिन ने अपने सोलो एल्बम्स रिलीज कर दिए हैं। बीटीएस ने फैंस से वादा किया कि 2025 में वो फिर से एक साथ वापसी करेंगे। जिनका कहना था, ये अलविदा नहीं, बस जल्दी मिलेंगे हैं। बीटीएस सिर्फ एक ग्रुप नहीं, एक इंस्पिरेशन है। आज बीटीएस सिर्फ सॉन्ग बनाने तक सीमित नहीं है। उन्होंने UN में भाषण दिया, उन्होंने के-पॉप को एक नई पहचान दी।
उन्होंने लाखों लोगों को बताया कि खुद से प्यार करना कितना जरूरी है। RM ने कहा, अगर तुम कभी खो जाओ तो याद रखना तुम अकेले नहीं हो। म्यूजिक और आर्मी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। BTS की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस एक नया चैप्टर है। BTS ने एक छोटे से स्टूडियो से लेकर ग्रैमी स्टेज तक का सफर तय किया है। उन्होंने कोई शॉर्टकट नहीं लिया, कोई बैकअप नहीं था, सिर्फ मेहनत, जुनून और उनके फैंस आर्मी का प्यार था। अगर तुम भी BTS की इस जर्नी से इंस्पायर हुए तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में बताओ तुम्हारा फेवरेट BTS मोमेंट कौन सा है। BTS की और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब